हेलो डी फार्मा स्टूडेंट्स, टुडे आई डिस्कस एंटी रूमेटिक। इसकी एक स्मॉल डेफिनेशन देखेंगे और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ड्रग हैं उन्हीं को स्टडी करेंगे, जो हैं गुग्गल एंड सेकंड है कॉलचिकम सीड। ये दो ही ड्रग्स को हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एक स्मॉल डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऐसी ड्रग्स जिनका यूज़ मुख्य रूप से इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस और रिहमटाइड अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है वो एंटी रूमेटिक्स ड्रग्स कहलाती हैं। अर्थराइटिस अर्थराइटिस आपने स्टूडेंट्स देखा होगा, गठिया जो बीमारी है वो ज़्यादातर जो ओल्ड पर्सन्स होते हैं जिनकी एज 50+ 40+ 60+ हो चुकी होती है, उन्हीं को ये बीमारी होती है। क्यों होती है उसका कारण ये होता है, देखो समय के साथ साथ हमारी बॉडी में एक साइनोवियल लिक्विड्स नाम का जो सब्सटेंस है वो पाया जाता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, हमारी बोन्स, दो बोन्स जब आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है, जॉइंट्स। इन्हीं जॉइंट्स के बीच में ये साइनोवियल लिक्विड भरा हुआ होता है और समय के साथ ये साइनोवियल लिक्विड जो है वो इसकी क्वांटिटी डिक्रीज़ होने लगती है और इसकी जगह पर एक टॉक्सिक सब्सटेंस जो कि है यूरिक एसिड जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ होने लगती है। और ये यूरिक एसिड होता किस फॉर्म में है, ये छोटे छोटे पत्थर के टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है, जो कि क्या करता है, जब भी हम अपनी उस जॉइंट्स वाले एरिया पे लोड लेते हैं तो वो उन वहाँ के जो आसपास का जो मसल्स होते हैं उनको डैमेज कर देता है, जिससे कि हमारे उस जॉइंट्स वाली जगह पर हाई पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और इसी वजह से हम इस पेन को क्या कहते हैं, रिह्यूमेटॉइड या फिर गठिया के नाम से हम लोग बुलाते हैं। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार ये गठिया होता क्या है और ये किस कारण से होता है, और प्लस ये ओल्ड पर्सन्स को क्यों होता है। क्योंकि हमारी बॉडी में जो साइनोवियल लिक्विड्स होता है जो कि हमारी हड्डियों को मूवमेंट कराने में हेल्प करता है, एज के साथ साथ ये साइनोवियल लिक्विड की क्वांटिटी जो है वो घटने लगती है, क्योंकि मैटर करता है हमारी लाइफस्टाइल, हमारा खान पीन, ये भी मैटर करता है, ठीक है। और क्योंकि समय के साथ साथ जो ओल्ड पर्सन्स होते हैं वो अपनी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उनकी बॉडीज़ में जो पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशंस, विटामिन्स, मिनरल्स पहुंच नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से ऐसी कंडीशंस होने लगती हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन प्रॉपर रूप से अपनी हेल्थ का, अपनी डाइट का ध्यान रखे तो ऐसी कंडीशन नहीं आएगी, ठीक है। तो इसकी ये डेफिनेशन हो गई, जो कि एक स्मॉल एक नंबर में आपकी आ सकती है, तो आपका ये आराम से लिख सकते हो। अब देख लेते हैं हम इसके गूगल जो कि हमारी फर्स्ट ड्रग है एंटी रूमेटिक में। फर्स्ट इसका बायोलॉजिकल सोर्स देख लेते हैं। गूगल जो होती है वो कॉमीफोरा मुकुल नाम का एक पौधा होता है, जिसके तने में चीरा लगाकर ऑब्टेन की जाती है। इसकी फैमिली है वर्सरेसी। एंड किसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं जो कि मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, वॉलेटाइल ऑयल, गम, गूगल स्ट्रॉयल, सुक्रोज एंड फ्रक्टोज। ये कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। और इसके यूजेस क्या हैं, ये फैट को कम करने में, डाइजेशन में, भूख को बढ़ाने में इसका यूज़ मुख्य रूप से आर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में किया जाता है। बिल्कुल इजी से 3 यूजेस हैं जो कि आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। अब हमारी सेकंड ड्रग्स देख लेते हैं। सेकंड ड्रग है हमारी कॉलचिकम सीड। सिनोनियम इसके क्या हैं, इसके जो हाईलाइट किए हुए हैं वही सिनोनियम आप देख लो। वाइल्ड सेफ्रॉन हो गया, यूप्रिन कॉलचिकम हो गया एंड कॉलचिकम रूट, ये कुछ केमिकल सिनोनियम्स हैं। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका, कॉलचिकम जो होता है वो कॉलचिकम ओटमनेल नाम का एक पौधा होता है, जिसके सूखे सीड्स यानी कि बीजों से ऑब्टेन किया जाता है। फैमिली है इसकी लिलिएसी, मैंने हाईलाइट कर दी है, लिलिएसी इसकी फैमिली है। और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ये आप लोग देख लो, अमीनो एल्कलॉइड्स हो गया, कॉल्चिसिन हो गया,
ट्रोपोलिन हो गया, ये कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। और इसमें यूजेस क्या हैं? कॉल्चिकम का यूज मुख्य रूप से आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट में किया जाता है, जो कि मैंने डेफिनेशन में आपको समझा ही दिया था। इसका यूज र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में किया जाता है, ये भी मैंने आपको डेफिनेशन में समझा दिया था। और एक लास्ट देख लेते हैं, इसका यूज़ क्या है? यह एक शक्तिशाली गठिया रोधी ड्रग के रूप में कार्य करता है, जो कि मैं ये भी आपको डेफिनेशन में ही बता दिया था कि ये जो हमारी ड्रग्स हैं वो किस में यूज़ की जाती हैं? गठिया के ट्रीटमेंट में, जो कि क्या है? र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस और इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। तो ये हमारा र्यूमेटाइटिक जो एंटी र्यूमेटाइटिक टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट एंटी ट्यूमर टॉपिक स्टार्ट होगा और इसकी हम लोग ड्रग्स देखेंगे, जो कि कौन कौन सी हैं। विनका है और पोडोफाइलम है, ये 2 ड्रग्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे और इस टॉपिक को भी देखेंगे।